क्या आप जानते हैं इस दुनिया का सबसे खुश इंसान, द हैप्पीएस्ट मैन ऑफ द वर्ल्ड कौन है? नहीं मालूम? चलो मैं आपको एक हिंट देता हूं। ये मार्क जकरबर्ग नहीं है, वॉरेन बफे नहीं है, बिल गेट्स नहीं है, जेफ बेजोस नहीं है, एलॉन मस्क नहीं है। यानी कहने का मतलब है ये दुनिया के सबसे अमीर लोगों में से नहीं आते। नहीं मालूम? दूसरा हिंट देता हूं कि ये दुनिया के सबसे पावरफुल लोगों में से भी नहीं आते। ये जी जिनपिंग नहीं है, व्लादिमीर पुतिन नहीं है, डोनाल्ड ट्रंप नहीं है, मोहम्मद बिन सलमान अल सऊद नहीं है, पोप फ्रांसिस भी नहीं है, बल्कि ये आपकी और मेरी तरह एक आम इंसान है। आज आपके साथ शेयर करूंगा एक ऐसे इंसान की लाइफ जर्नी या केस स्टडी कि कैसे एक इंसान एक डिप्रेस्ड इंसान से इस दुनिया के सबसे खुश इंसान तक पहुंचने का सफर तय करता है। तो इस इंसान की मैं वंडरफुल इंसान की मैं जर्नी आपके साथ शेयर करूंगा और इनकी टेक्निक्स को हम अपनी जिंदगी में कैसे अप्लाई कर सकते हैं। दुनिया के सबसे खुश इंसान तो नहीं, लेकिन अपनी जिंदगी में अगर हम 10, 20, 25, 50% भी खुशी को इंक्रीज कर पाए तो ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात होगी। तो मैं शेयर करूंगा आपके साथ इस इंसान की टेक्निक्स को जो हमारे हैप्पीनेस लेवल को इंक्रीज करेंगी, और लास्ट में एक बोनस है जो आप सब लोगों के लिए मैं लेकर के आया हूं, जो आपकी टेंशन, डिप्रेशन और चिंताओं को काफी हद तक खत्म कर सकता है। मेरा नाम अनुराग ऋषि है। आई एम अ ट्रांसफॉर्मेशनल स्पीकर and a human potential trainer. So if you want to know and have this happiness in your life, fasten your seat belts and be with me till the end of this video. तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूं दुनिया के सबसे खुश इंसान की थोड़ी सी लाइफ जर्नी के बारे में। इनका नाम है मैथ्यू रिकर्ड और ये फ्रांस में पैदा हुए। ही इज अ फ्रेंचमैन और इनका जन्म उस वक्त हुआ जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर का टाइम चल रहा था 1946 में। और उस टाइम पर आपको मालूम है लोगों की मानसिकताएं कैसी हो जाती है, क्योंकि जब बहुत बड़ी जो लड़ाइयां होती हैं, जंगें होती हैं, वॉर्स होती हैं, उसमें सब कुछ डिस्टर्ब हो जाता है और ऐसे माहौल में ये पले बड़े। लेकिन इन्होंने पढ़ाई बहुत अच्छी की। इन्होंने पीएचडी की मॉलिक्यूलर जेनेटिक्स में, और पीएचडी करने के बाद एज अ साइंटिस्ट इन्होंने काम करना शुरू किया। लेकिन इतना कुछ सब कुछ होने के जिंदगी में बावजूद भी इनको लगता था कि लाइफ में कुछ कमी है, और उस कमी को ढूंढने के लिए, पूरा करने के लिए जगह जगह भटकते रहते थे। फाइनली इनकी ये सर्च खत्म हुई बुद्धिस्ट कल्चर में आकर के, और इन्होंने डिसाइड किया कि एक बुद्धिस्ट मंक बनेंगे। और बुद्धिस्ट मंक बन के ये तिब्बत आ गए। तो इनके जो गुरु थे उन्होंने इनको और इनके 4-5 साथियों को हिमालयाज में भेजा, स्पेशल इंडिया में भेजा कि आप वहां जाकर के मेडिटेशन प्रैक्टिस करके आओ। जी हाँ, इस बुद्धिस्ट मंक की जो हैप्पीनेस की तलाश थी वो इंडिया में हिमालयाज में आकर के पूरी हुई, और इन्होंने 5 साल तक वहां पर डीप मेडिटेशन किया। और ये बोलते हैं कि हिमालयाज में मेडिटेशन करके जब ये वापस गए तो ये बिल्कुल एक डिफरेंट, एक बिल्कुल चेंज्ड इंसान थे। ये अंदर से बहुत ज्यादा लाइट हो चुके थे। इनको ऐसे लग रहा था कि इनके अंदर अगर कोई डिजीज थी तो वो सब कुछ डिजीज इनकी बॉडी से खत्म हो चुकी थी। हैप्पीनेस और पीस और ब्लिसफुलनेस का लेवल आसमान को छू चुका था, और ये बिल्कुल एक ऐसे अद्भुत इंसान बन चुके थे जिसको कोई टेंशन, कोई डिप्रेशन, कोई समस्या नहीं हो रही थी। और जब ये बात बहुत से लोगों को पता चली तो विस्कॉन्सिन यूनिवर्सिटी ने सोचा कि ये इंसान जो कह रहा है कि मुझे टेंशन, डिप्रेशन नहीं होता, क्यों ना इस पे कुछ रिसर्च की जाए। तो विस्कॉन्सिन यूनिवर्सिटी ने 12 साल तक मैथ्यू रिकर्ड पर एक रिसर्च किया, और इनके माइंड के ऊपर 256 सेंसर्स लगाए जाते थे ये देखने के लिए कि इनके माइंड में स्ट्रेस, डिप्रेशन और टेंशन के केमिकल्स क्यों नहीं रिलीज हो रहे हैं। तो जब इनके 12 साल तक जो रिसर्च की गई अलग अलग सेंसर्स लगा करके, तो पता चला कि इनके दिमाग में एक भी स्ट्रेस का केमिकल प्रोड्यूस नहीं होता, एक भी नेगेटिव हार्मोन डेवलप नहीं होता, और बाहर नेगेटिव वेव्स ये रिलीज नहीं करते हैं। इनका माइंड इतनी पीसफुलनेस की स्टेट में था। तो मालूम चला कि इनके माइंड में वो सभी केमिकल्स जो हैप्पीनेस के लिए रिस्पॉन्सिबल है, चाहे वो डोपामिन हो, सेरोटोनिन हो, सर्टेन एंडोर्फिन्स या एनेंडामाइड, ये सभी इनके माइंड में रिलीज होते थे, और इनके माइंड से गामा वेव्स रिलीज होती थी, वो वेव्स जो हैप्पीनेस के लिए रिस्पॉन्सिबल थी। बहुत अद्भुत इंसान है। और 12 सालों की इस रिसर्च के बाद मालूम चला कि दुनिया के सबसे खुश तरीन, हैप्पीएस्ट इंसान मैथ्यू रिकर्ड हैं, जिनके माइंड में एक भी टेंशन, डिप्रेशन या तनाव का कोई छोटा सा पार्टिकल, छोटा सा केमिकल भी रिलीज नहीं होता। हाँ, आपको लग रहा होगा कि इनके कुछ बायोलॉजिकल चेंजेस ना हो गए हो। ये 1991 में दुखी हुए थे, परेशान हुए थे, स्ट्रेस्ड आउट हुए थे जब इनके गुरु की डेथ हो गई थी। यानी ये आपकी और मेरी तरह एक नॉर्मल इंसान है, लेकिन इन्होंने अपने माइंड को कैसे कॉन्कर किया, और वो क्या टेक्निक्स हैं जो हम भी अपनाकर अपनी जिंदगी को बहुत ज्यादा ब्लिसफुल बना सकते हैं। तो मैथ्यू रिकर्ड 5 चीजों के बारे में बताते हैं जिनको हम और आप भी अगर अपनी जिंदगी में अपनाएं तो हो सकता है कुछ परसेंट हमारी हैप्पीनेस भी इंक्रीज हो जाए। तो अब वीडियो को और ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि मैं चाहता हूं कि ये हैप्पीनेस के सभी फैक्टर्स आपकी जिंदगी में बहुत सारी खुशियां लेकर के आए। तो सबसे पहली चीज जिसे मैथ्यू रिकर्ड क्रेडिट देते हैं वो है एम्पैथी, यानी एम्पैथाइज करना। एक बहुत ब्यूटीफुल चीज है। मैथ्यू रिकर्ड बोलते हैं कि जब आप एम्पैथाइज करते हैं, यानी कि दूसरे के जगह पर जाकर अपने आप को रख करके फील करके देखते हैं, तो आपकी बहुत सी चिंताएं, बहुत से टेंशन, बहुत सी चीजें खत्म हो जाती हैं। लेकिन ये डेवलप करना बहुत आसान नहीं है।
इंसान की ईगो एम्पैथी को डेवलप नहीं होने देती। यानी दूसरे की जगह पर जाकर आप कैसे सोच सकते हैं, उसके पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं सोच सकते। मुश्किल है लेकिन इम्पॉसिबल नहीं है। मैथ्यू रिकर्ड कहते हैं कि एम्पैथी को प्रैक्टिस कीजिए। जब भी कोई इंसान गलत करता है, किसी सर्कमस्टांसेस की वजह से हो जाता है, दुख देता है, गलत बोलता है या कोई भी परिस्थिति ऐसी क्रिएट होती है, तो जो इंसान कर रहा है उसकी जगह पर जाकर जब आप अपने आप को रखकर उसकी परिस्थितियों में, उसकी मानसिकता में देखेंगे, तो आपको कहीं ना कहीं लगेगा कि ये इंसान भी ठीक है। जब हम ये भाव डेवलप करते हैं कि हम दूसरे की जगह पर जाकर अपने आप को रखकर ये महसूस करें कि जिस इंसान ने हमारे साथ कुछ गलत किया या कुछ ऐसा हुआ, उसने ये क्यों किया, क्या भाव रहे होंगे, हो सकता है उसका माइंड सेट ऐसा हो, सकता है उसका बॉर्न एंड ब्रॉट अप ऐसा हो, उसको संस्कार ऐसे मिले हो, तो जब आप वहां जाकर के देखते हैं तो बहुत से टेंशन्स, बहुत सी चिंताएं माइंड से एलिमिनेट हो जाती हैं। दूसरी चीज, और मैं मानता हूं कि ये शायद इन 5 चीजों में सबसे जरूरी, सबसे महत्वपूर्ण चीज है, जिसे मैथ्यू रिकर्ड बताते हैं, और ये चीज है मेडिटेशन। मैथ्यू रिकर्ड बोलते हैं कि जब हम हिमालयाज में गए तो पहली बार मैंने 15 मिनट के लिए मेडिटेट किया, और उसके बाद धीरे धीरे कई दिन हो जाते थे मेडिटेशन करते करते। इवन खाना भी 2 3 4 दिन के बाद बाहर निकलकर थोड़ा सा खाना खाकर वापस से मेडिटेशन में बैठ जाया करते थे। और मैंने देखा बहुत से लोग, क्योंकि मैं कई वीडियोस में इस चीज का जिक्र करता हूं, तो बहुत से लोग ये बोलते हैं कि सर 10 12 दिन हो गए लेकिन कुछ हो नहीं रहा। एक्सक्यूज मी, 10 12 दिन नहीं, ये जन्मों जन्मों का खेल है। मैथ्यू रिकर्ड जो सब कुछ छोड़ छाड़ के चले जाते हैं, हिमालयाज में बैठते हैं, 5 साल तक वो भी लगाते हैं मेडिटेशन करने में, तो हम और आप कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि 10 मिनट में कोई रिजल्ट आएगा? जन्मों जन्मों से हमारे माइंड ने ये जो क्योटिक सिचुएशन यहाँ चल रही है, क्योस चल रहा है, इसकी प्रैक्टिस की है। हम उसको 15 मिनट में खत्म करना चाहते हैं, नहीं हो पाएगा। इसके लिए हो सकता है कि 6 8 महीने, 10 महीने, 1 साल तक सिर्फ आपकी बॉडी को ही हैबिट हो, बैठने की आधा घंटा, पौना घंटा, 1 घंटा सिर्फ बैठने की ही हैबिट हो, विचार तब भी माइंड से गायब ना हो, तब भी माइंड क्योस में रहे ही रहे, सिर्फ बॉडी को प्रैक्टिस हो। इसमें टाइम लगेगा, आपको इसके लिए संकल्पित होना पड़ेगा। मैथ्यू रिकर्ड बोलते हैं कि 15 मिनट से शुरू किया और 5 साल तक हिमालयाज में बिताया, और ये बोलते हैं कि उसके बाद बॉडी ऐसी लाइट हो गई थी, ऐसी हल्की हो गई थी, कहीं ना कहीं कनेक्टिविटी कॉस्मिक हो गई थी, और दिमाग में से चिंता, टेंशन सब कुछ गायब हो गया था। मेडिटेशन एक बहुत खूबसूरत और एक बहुत अद्भुत चीज है, जिसको अगर आप प्रैक्टिस करते हैं, 1 मिनट, 2 मिनट, 15 मिनट से नहीं होगा, आपको इसको अपनी जिंदगी में उतारना पड़ेगा और एक रूटीन सेट करना पड़ेगा कि रोज एटलीस्ट कम से कम आधा घंटा तो आप मेडिटेशन के लिए बैठेंगे ही बैठेंगे, और धीरे धीरे आप देखेंगे कुछ समय के बाद आपको मेडिटेशन बहुत खूबसूरत रिजल्ट देने लगेगी। तीसरी चीज जिसको मैथ्यू रिकर्ड क्रेडिट देते हैं, ये था कंपैशन, यानी करुणा। बहुत खूबसूरत चीज है। करुणा जो है वो प्यार का, कहते हैं, सबसे शुद्धतम रूप है। जो लव का नेक्स्ट लेवल है, जो सबसे प्योरेस्ट लेवल है, वो करुणा है। जैसे कई लोग बोलते हैं, आपने सुना होगा, आई लव चिकन, आई लव दिस फ्लावर, तो वो फ्लावर को प्लग कर लेते हैं। कहने का मतलब है कि जब कोई इंसान बोलता है कि मैं दूसरे से प्यार करता हूं, तो प्यार में 2 चीजें होती हैं, 2 एंटिटी होती हैं, और ये फिजिकल लेवल पर होता है, ये बॉडी के लेवल पर होता है। इसीलिए आपने देखा होगा, एक इंसान जो दूसरे से प्यार करता है वो उसको बांध लेना चाहता है, वो उसको अपने पास जकड़ लेना चाहता है, रोक लेना चाहता है, क्योंकि वो उससे प्यार करता है, वो उसको दूर जाते हुए नहीं देखना चाहता। लेकिन जब प्यार का नेक्स्ट लेवल, जो बॉडी से निकलकर सोल के लेवल पर पहुंच जाता है, जहां पर करुणा डेवलप हो जाती है, जिसको कंपैशन कहते हैं, वहां पर वो फूल को तोड़ता नहीं है, वहां पर वो उसे स्वतंत्र रहने देता है। वो कहता है तो यहीं पर ठीक है, यहीं पर खिला रहे। वो कंपैशन में एक इंसान दूसरे को बांधता नहीं है, वो उसको आजाद करता है, उसको फ्रीडम देता है, क्योंकि अब कनेक्टिविटी बॉडी से बॉडी की नहीं है, डिपेंडेंसी बॉडी से बॉडी पे नहीं है, डिपेंडेंसी खत्म हो चुकी है और कनेक्टिविटी सोल की हो चुकी है। चौथी चीज जो मैथ्यू रिकर्ड बताते हैं, जिन्होंने इनकी लाइफ में हैप्पीनेस को परमानेंट कर दिया, वो था सेल्फलेसनेस होना। इसका मतलब है कि आप किसी दूसरे के लिए कुछ काम करें, वो बिना किसी एक्सपेक्टेशन के करें, बिना किसी इस चिंता के करें कि बदले में आपको क्या मिलेगा। कोई भी एक काम, सब काम नहीं बोल रहा, अगर एक काम भी आप अपनी जिंदगी में ऐसा डेवलप करें जो सिर्फ इसलिए करें कि आप ये काम इसलिए करना चाहते हैं कि आप इस यूनिवर्स को कुछ देना चाहते हैं, कुछ बांटना चाहते हैं। मैं इसे बोलता हूं कि ये यहां पर रहने का रेंट समझो कि ये देना ही पड़ेगा, कि बदले में कुछ नहीं चाहिए, लेकिन आप दूसरों के लिए कुछ करना चाहें। और पांचवी चीज जो मैथ्यू रिकर्ड बोलते हैं, वो है माइंड ट्रेनिंग। ये सब कुछ इतना आसान नहीं है, ये एकदम से नहीं हो जाता, इसके लिए आपको माइंड को ट्रेन करना पड़ता है। और इसी माइंड को ट्रेन करने के लिए हमने री इन्वेंट योरसेल्फ का जो वर्कशॉप डिजाइन किया है। क्या आप अभी तक इस वर्कशॉप में आए हैं? अगर नहीं आए तो नीचे लिंक दिया है, अपने आप को रजिस्टर कीजिए और जल्दी आपको मालूम चलेगा कि आपके शहर में री इन्वेंट योरसेल्फ कब हो रहा है, ताकि आप भी अपने आप को री इन्वेंट कर सके और अपने माइंड के उस लेवल तक पहुंच सके जो आपकी जिंदगी में सक्सेस, हैप्पीनेस और ब्लिसफुलनेस को परमानेंटली इंस्टॉल कर देगा।
तो आपको इन 5 चीजों का ध्यान रखना है। सबसे पहली चीज, आप एम्पैथी डेवलप कीजिए। दूसरी चीज, आप मेडिटेशन को अपने डेली रूटीन का एक पार्ट बना लीजिए। कंपैशन की प्रैक्टिस कीजिए, करुणा अपनी जिंदगी में ज्यादा लेकर के आइए। चौथी चीज, आप सेल्फलेस हो जाओ। कोई एक ऐसा काम जो आप सिर्फ दूसरों के लिए करो, बदले में कुछ नहीं भी मिलेगा तो चलेगा। और पांचवी चीज, अपने माइंड को ट्रेन करना पड़ेगा। अपने माइंड को ट्रेन कैसे करना है, मैं रेगुलर इस पर वीडियोस लाता रहूंगा। तो इस वीडियो को अगर आप अभी तक देख रहे हैं तो आपको एक बोनस जरूर मिलना चाहिए। और ये बोनस क्या है? ये मैथ्यू रिकर्ड कुछ ऐसी चीजें बताते हैं जो आपको इंस्टेंटली हैप्पीनेस प्रोवाइड करता है, जो आपके माइंड में जो हैप्पीनेस केमिकल्स हैं, डोपामिन है, सेरोटोनिन है, इनकी प्रोड्यूस करने की स्पीड को ज्यादा बढ़ा देता है और आपकी मेंटल स्टेट को चेंज कर देता है। ये कुछ छोटी छोटी सी एक्सरसाइज हैं जो बहुत जल्दी आपको बताऊंगा, जिसमें सबसे पहली चीज है सुबह उठते ही किसी येलो लाइट को देखना, पीली रोशनी को देखना। आप कनेक्ट कर पाएंगे कि क्यों हमारे वैदिक सिस्टम में, हमारे पुराने एंशिएंट सिस्टम से ये प्रथा डेवलप हुई थी कि सुबह उठ करके सूर्य को जल दे। उसका मतलब ये था साइंटिफिक, इसको मैं किसी रिलीजन से कनेक्ट नहीं कर रहा हूं, डोंट गेट मी रॉन्ग। उसके पीछे बड़ी साइंटिफिक चीज थी कि जब भी, ये न्यूरो साइंस प्रूव कर चुका है कि जब भी मॉर्निंग में आपका माइंड जो है, जो ब्रेन है आपका, जब ये किसी येलो चीज को देखता है तो ये डोपामिन को रिलीज करता है और माइंड को एक ऑर्डर दे देता है कि आज मैं हैप्पीनेस की स्टेट में जाने वाला हूं। अगर आप सूर्य को देख सकते हैं, सूर्य कौन सा? उगता हुआ सूर्य, जिसमें बहुत पॉजिटिव वाइब्स होती है, जिसका कलर बिल्कुल येलोइश होता है, थोड़ा सा उसमें ऑरेंज टिंट आ रहा होता है। तो अगर आप उस सूर्य उदय को देख सकते हैं, दैट्स ब्यूटीफुल। लेकिन अगर आप नहीं देख सकते तो सुबह उठकर किसी येलो लाइट को जरूर देखिए, जो आपके माइंड को ट्रिक करता है कि आपके माइंड में हैप्पीनेस केमिकल्स रिलीज होने चाहिए। और शायद इसीलिए जो इमोजी आप देखते हैं, इसका कलर भी पीला इसीलिए रखा गया है क्योंकि इस पीले रंग को देखने से आपके चेहरे पर ऑटोमेटिकली स्माइल आ जाती है। दूसरी चीज, सुबह से लेकर शाम तक जो आप कर सकते हैं, हर घंटे में काइंडनेस एक्सरसाइज कीजिए। ये काइंडनेस एक्सरसाइज क्या है? ये मैथ्यू रिकर्ड बताते हैं कि अपने दोनों हाथों को सीधा ऊपर खड़ा करके, अपनी आंखों को बंद करके 30 सेकंड्स के लिए अपने हाथों को जितना ऊपर स्ट्रेच कर सकते हैं कीजिए। अपनी आईज को क्लोज कीजिए और 30 सेकंड्स के लिए किसी भी सोशल अचीवमेंट को, आपने जिंदगी में जब भी कुछ अचीव किया हो लाइफ में, जो भी वो पल रहे हो जब आप सबसे खुश थे, उस पल को याद कीजिए 30 सेकंड्स के लिए। फिर आंखें खोलिए और फिर ऐसा 30 सेकंड्स के लिए अपनी पूरी बॉडी को स्ट्रेच करते हुए उस मोमेंट को याद कीजिए। ये बहुत कमाल की चीज है, न्यूरो साइंस इसे प्रूव कर चुका है और गूगल ने तो मैथ्यू रिकर्ड की एडवाइस पर इसको अपने मॉड्यूल में भी शामिल कर लिया है। तो जब भी आप ऐसा करते हैं तो आपकी जो मांसपेशियां हैं वो खिंचती है, आपके जो मसल्स हैं वो ऐसे मोमेंट पर आ जाते हैं जो आपके माइंड को एक सिग्नल देते हैं कि मैं बहुत ज्यादा रिलैक्स्ड स्टेट में हूं। और इस रिलैक्स स्टेट में जब भी आप अपने हैप्पीनेस के मोमेंट को फील करते हैं, आप अपनी सोशल अचीवमेंट जो भी थी जब उसको फील करते हैं, तो वो एंकर हो जाता है। ये एक एनएलपी की बहुत सॉलिड टेक्निक है, एंकरिंग। वो एंकर हो जाता है आपके साथ और वो आपके पूरे दिन को ऐसा प्रोग्राम कर देता है कि आप पूरे दिन में उस हैप्पीनेस को फील कर पाते हैं, ब्लिसफुल फील कर पाते हैं। तो हर घंटे, एवरी आवर आप ये काइंडनेस एक्सरसाइज जरूर कीजिए। दूसरी चीज, तीसरी चीज जो मैथ्यू रिकर्ड बताते हैं कि आप दिन में कम से कम 5 बार जब आप हंसते हैं तो मुंह खोलकर जरूर हंसिए, क्योंकि आपके ब्रेन को ये आपकी स्माइल सिग्नल दे देती है कि मैं किसी भी चीज पर खुश हूं। और कई बार हमें अगर खुशी ना भी आ रही हो, हम खुश ना भी हो, तो भी आप फेक ही सही, नकली ही सही, झूठा ही सही, पल भर के लिए ये स्माइल जरूर कीजिए, क्योंकि फेक इट टिल यू मेक इट। आपके ब्रेन को रियलिटी और इमेजिनेशन में फर्क करना बिल्कुल भी नहीं आता। जब आप फेक भी स्माइल करते हैं तो ये धीरे धीरे ट्रिक होने लगता है, ये समझने लगता है कि ये इंसान तो खुश है, और वो खुशी के, हैप्पीनेस के केमिकल्स आपके ब्रेन में रिलीज कर देता है। ऐसे कुछ और ट्रिक्स हैं जो आपकी जिंदगी को बहुत ब्लिसफुल, हैप्पी और खुशनुमा बना सकते हैं, वो मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं रीइन्वेंट योरसेल्फ में। तो अगर अभी तक आपने इस वर्कशॉप के लिए रजिस्टर नहीं किया आपके सिटी में, तो चेक कीजिए कि आपके सिटी में कब हो रहा है ये वर्कशॉप। उसका लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और हाँ, आज तक मैंने आपको कभी ऐसे नहीं कहा होगा जैसे मैं आज कह रहा हूं कि इस वीडियो को हर इंसान के साथ शेयर कीजिएगा, हर इंसान के साथ, क्योंकि आज हम सब चाह रहे हैं, हम अपना पैशन फाइंड आउट करना चाह रहे हैं, सेल्स सीखना चाह रहे हैं, कम्युनिकेशन स्किल्स सीखना चाह रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं हम हैप्पीनेस को पीछे छोड़ते जा रहे हैं। इट्स अ स्टेट ऑफ माइंड जिसको आपको हासिल करना ही है और लोगों तक भी इसे पहुंचाना है। तो इस वीडियो को शेयर कीजिए हर इंसान के साथ। वीडियो को लाइक करके बताइए कि क्या ये प्रयास आपकी जिंदगी में कुछ बेहतरी ला रहा है। कमेंट कीजिए अगर आप चाहते हैं कि ऐसे और वीडियोस मैं आपके साथ शेयर कर सकूं जो आपकी लाइफ में हैप्पीनेस और ब्लिसफुलनेस को बढ़ाते हो। इसीलिए मैं कहता हूं वीडियो के एंड में कि आपकी जिंदगी खुशियों से भरी हो। आई विश यू लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ पीस, टन्स ऑफ हैप्पीनेस एंड बंडल्स ऑफ सक्सेस इन योर लाइफ। बी हैप्पी, बी अलाइव।